इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इसका ओरिजिन है हेंस केल्सन। प्योर थ्योरी एक्चुअली में है क्या? स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। ऑस्ट्रेलियन जस्ट पब्लिश्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये है इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज़। ये किसने कहा था? ये स्टोन ने कहा था। विदाउट एग्जामिनेशन नॉट ओनली। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर मतलब खालिस, थ्योरी नज़रिया, ऑफ लॉ का खालिस नज़रिया। इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इसका ओरिजिन है हेंस केल्सन। प्योर थ्योरी एक्चुअली में है क्या? स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। ऑस्ट्रेलियन जस्ट पब्लिश्ड प्योर थ्योरी ऑफ लॉ 1934, रिकन्स्ट्रक्टेड इन 1960। यानी ऑस्ट्रेलियन ने जो है 1934 में से लिखा, तो फिर बाद में ये रिकन्स्ट्रक्ट हुई 1960 में। According to Oxford, the pure theory of law excludes all impurities from law. Such impurities are education, history, and economics. According to Black Law Dictionary, law is pure, यानी law खालिस है, and self-supporting and independent from extra legal values. यानी लॉ जो है वो खालिस है, सेल्फ सपोर्टिंग है और इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एक्स्ट्रा लीगल वैल्यूज़। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स। अ थ्योरी मस्ट बी प्योर। नंबर 2 पे है इट शुड बी यूनिफॉर्म अप्लाइड टू ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। प्योर थ्योरी डील्स एज व्हाट द रूल इज़ रेदर व्हाट इट ought टू बी। यानी ये जो डील करता है, ये डील करता है कि रूल क्या होता है, व्हाट द रूल इज़, ना कि इस पे डील करता है कि इसको होना कैसा चाहिए। द थ्योरी ऑफ लॉ मस्ट बी फ्री फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। जो थ्योरी ऑफ लॉ है वो उसको फ्री फ्रॉम एथिक्स, पॉलिटिक्स एथिक्स से और सोशियोलॉजी से और हिस्ट्री से फ्री होना चाहिए। केल्सन डिड नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। यानी केल्सन ने जो है ये डिनाई नहीं किया था इसकी इम्पोर्टेंस से, एथिक्स की, पॉलिटिक्स की और सोशियोलॉजी की। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। इसके सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो हैं वो 4 हैं: स्टेट सोवरेनिटी, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट, इंटरनेशनल लॉ एंड जुरिस्डिक्शनल लॉ। अब इसके देखते हैं की पॉइंट्स। नेचुरल एंड जुरिस्टिक पर्सन आर लीगली सेम। यानी इसने ये डिफरेंस ही ख़त्म कर दिया था कि नेचुरल और जुरिस्टिक पर्सन जो है वो सेम नहीं होता। लॉ एंड स्टेट आर सेम एंटिटी। लॉ और स्टेट जो है वो सेम एंटिटी है। इट टेक्स लॉ एज कंडीशन एंड सीक्वेंस रेदर देन कमांड। ही आल्सो drives a difference between legal norms and customary norms. He takes public and private law as same. Theory maintains the supremacy of law. इसके बाद मैंने कुछ MCQs बनाए हैं अपने भाइयों के लिए जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। The basic norms of every legal system oaths. ये किसने लिखा था? ये केल्सन ने लिखा था। वो कैरेक्टराइज केल्सन एनालिसिस ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। यानी किसने क्रिटिसाइज़ किया था? लॉर्ड लोयल ने। वो राइट बुक द मर्सीलेस। बुक मर्सीलेस किसने लिखी थी? फ्रीडमैन में। वंस रिमार्क दैट ग्रांटेड इट्स पोस्टुलेट्स। ये किसने कहा था? ये लस्की ने कहा था। रेगुलेटेड इंटरनेशनल लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। वो रेगुलेटेड द इंटरनेशनल लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। ये किसने कहा था? ये ऑस्टन ने कहा था। बेसिक नॉर्म्स हाउ स्टेट शुड बिहेव एज दे हैव कस्टमरीली।
ये है इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज़। ये किसने कहा था? ये स्टोन ने कहा था। विदाउट एग्जामिनेशन नॉट ओनली राइट बाय, सॉरी ये राइट दूसरा है, WRIGHT। तो ये कहा था GK एलन ने। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है। और फ्री लीगल एडवाइस के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उससे रब्ता कर सकता है। शुक्रिया।